ये हमारे दिल्ली से भाई लोग हैं और भाई लोग से जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और क्यों ऐसे सरकारें कर रही है जो। सर स्वागत है। जी जी मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेरा नाम आशीष बोकाडिया है और मैं वकालत के पेशे में हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लो पॉइंट पे बात रखना चाहूँगा। जैसे जिस तरीके से केंद्र सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, कि जिस तरीके से वो अपनी मंशा दिखा रही है ना, वो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी वर्गीकरण के मामले में, आपने देखा होगा जब 2005 में ई चिन्नैया की जो जजमेंट आई थी उसमें वोलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 16 और आर्टिकल 341, 342, इसके अंदर राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो स्टेट को सजेशन दे सकती है कि कौन सी जाति एससी में आ सकती है नहीं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ की मंशा देखिए, केंद्र सरकार की किस तरह की मंशा है कि वो हम लोगों को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेल रही है। वाल्मीकि समाज हो या सांसी समाज, जितने भी ऐसे समाज में है वो सब हमारे भाई हैं, लेकिन वो इस तरीके से उनको गलत समझाया जा रहा है कि वर्गीकरण से आपका फ़ायदा होगा। जबकि आज अगर हम देखें भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, अगर हम देखें एससी में या ओबीसी में सभी जातियाँ एक हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्गीकरण एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण किया है उसके अंदर उन्हें ये कहा गया है कि आपको फ़ायदा होगा, जबकि फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हमारी सत्ता जाएंगी, हमारी राजनीतिक सत्ता में उसका दुष्व्यवहार होगा। तो मैं इस चंद्रशेखर आज़ाद जी तो बोलते हैं कि जब आरक्षण में अभी जैसे क्रीमी लेयर या आरक्षण में बंटवारा तो बाहर से क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर 10% जैसे EWS दिया जा सकता है तो ऐसी समाज को बाहर से क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए यही आप इस चीज़ के पीछे पूरा षड्यंत्र तो देखिए। EWS 10% दिया गया है, क्रीमी लेयर लागू गई है, जबकि पिटीशन में कहीं भी क्रीमी लेयर का जिक्र नहीं था। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने क्रीमी लेयर लेके आ गए। वो इससे किसका नुकसान है? पूरे समाज का नुकसान है इससे। अभी ऐसी समाज में ही बहुत से ऐसे जो सांसद हैं जो अभी क्रीमी लेयर और आरक्षण में जो ऐसे कटौती किया जा रहा है उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोग के जो लिए क्या कहिएगा जो अभी भी सांसद है एससी से जीत के आए हैं? देखिए विचारधाराएं सबके अलग हैं, कोई कांग्रेस पार्टी में है, कोई बीजेपी में है, तो वो उसी विचारधारा से चलेंगे। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी से हैं, वो संसद में आवाज़ उठाते हैं। और साहब काशीराम को कोट करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि अगर संसद में शोर ना होना तो सड़कों का शोर रुकना नहीं चाहिए। तो आज ये इतना बड़ा आंदोलन है किस लिए? उस आरक्षण को बचाने के लिए है। और जितनी सुप्रीम कोर्ट या जितनी भी तमाम संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार है वो इस चीज़ को लागू करना चाहते हैं, उसके खिलाफ यह आंदोलन हो रहा है। सर क्या कहिएगा, अभी जितने सांसद लोग हैं चंद्रशेखर आज़ाद जैसे खड़े होकर बोलते क्यों नहीं है? देखिए इस चीज़ का शिक्षित अशिक्षित का मामला है। जब शिक्षित आदमी होता है तो शिक्षित होने के अनुसार वो अपनी बात रखेगा, लेकिन जो अशिक्षित होगा उसको यही पता नहीं है कि सांसद तो बन गया है वो, लेकिन सांसद बनने के बाद में जब उसको अपने अधिकार ही मालूम नहीं है तो बात क्या उठाएगा? जब वो बात उठाएगा तो सामने वाला पूछेगा भाई किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सांसद जितने बैठे हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ हैं। जब हमारे देश की हालत ये है कि प्रधानमंत्री जब एजुकेटेड नहीं है, शिक्षा मंत्री जो बनाई वो ये एजुकेटेड नहीं, तो समाज को क्या देंगे? बेवकूफ़ आदमी तो बेवकूफ़ समाज तैयार करता है और अक्लमंद आदमी एक अक्लमंद समाज तैयार करता है। जब हमारे बीच के जो पढ़े लिखे नौजवान जाएंगे, आप एक चीज़ देखिए, MBBS डॉक्टर, एक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और सारे जो डॉक्टर अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी होती है उसमें भी कि भाई कौन स्पेशलिस्ट किस चीज़ का है। जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट करता है तो वो अच्छे तरीके से करेगा क्योंकि उसको नॉलेज है उस चीज़ की। और उसका जो अधूरा ज्ञान होगा, जैसे जो झोला छाप डॉक्टर हैं, अगर उनको आप बिठा दोगे तो क्या उसको जो है आप स्वास्थ्य मंत्रालय दे देंगे क्या? तो अभी उस सांसद को क्या कहिएगा जो इसके लेकर अभी इनके सपोर्ट में नहीं हो के विरोध में है कि वर्गीकरण होना चाहिए? ऐसे सांसद को क्या कहिएगा? इनके लिए एक इलाज है, अगली बार जब ये वोट मांगना है तो समाज अपना जूता तैयार रखे, धड़ाक देसी मारे और बाहर करे समाज से इन्हें। जब इनको पता ही नहीं है, बस तुझे सांसद चुन के भेजा था हमने एससी समाज ने हमारी बात रखने के लिए, तू लेकिन वहाँ कुत्ता दलाल बन बैठा तो तेरी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। तो ये सर अभी चाचा क्या कहिएगा ऐसे? यही कह रहे हैं। तो देखिए सीधे आपको जो काम करना, देखिए भाई चंद्रशेखर है, उसके बाद जब भाई चंद्रशेखर पे केस लगे उसके बाद में उपकार बाबरा पे, विकास पे, अर्जुन पे, सब पे NSA लगा। उसके साथ 48 लड़कों पर और NSA लगी जो मुजफ्फरनगर की टीम थी।
तो उन लोगों का जो भविष्य खराब किया है सरकार ने, इस सरकार को अभी 240 के आसपास ला करके जवाब दिया समाज ने, अभी फिर दोबारा इनको जवाब मिलेगा। अभी आ रहा है इलेक्शन, फिर वोट के माध्यम से जवाब मिलेगा। अगर ये SC ST ये फूट डालो राज करो वाली जो नीति अपना रहे ना, क्योंकि फूट ही तो डाली है भाई, पहले SC SC को अलग करो, OBC इन्होंने अलग कर ही दिया है। अच्छा OBC को भी ये पता नहीं है हमारा अधिकार खा रहे हैं। अच्छा OBC की जब सीट, जब उनका बैकलॉग नहीं भरा जाएगा, SC का कितना बैकलॉग खाली पड़ा है, 10 लाख फर्जी प्रमाण पत्र SC के जो जर्नल के मिले हैं, 10 लाख, जिसमें से अभी 2500 टर्मिनेट हुए हैं खाली। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस के समय से 45 साल पुराने सर्टिफिकेट निकले, जिनकी समीक्षा कराई है ITI डाल करके हमारी टीम ने। तो उन लोगों को जो टर्मिनेट कराने का काम करेंगे, तो ये अधिकार है हमारा। ये आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी अधिकार की लड़ाई है हमारी। अभी आपका परिचय सर? मेरा परिचय, मैं वैसे सुरेश कुमार गौतम हूँ। मैं यहीं रहता हूँ कॉलोनी में, अमर कॉलोनी, मीतनगर, दिल्ली 93 में, और मैं समाज सेवक हूँ। वैसे अगर बैकग्राउंड में परिचय लो तो मैं सबसे पहला, जब चंद्रशेखर भाई जेल में थे ना, तो उस समय का वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश का मैं ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। ये हाँ बोलो भाई। गुलाम जितने सांसद हैं उनको क्या कहिएगा? भाई मैं तो ये कहूँगा, इन्हें ससुरों को नहर में डूब के मर जाना चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए? और क्या करेंगे? जो समाज को भूल गए, समाज को भूल गए। जब सांसद बने वो तो अपने आप को वो स्वर्ण समझने लगे। हाँ, स्वर्ण समझने लगे, समाज को भूल गए, जाति को भूल गए। समाज के ऊपर जो मनवादियों का जो अत्याचार हो रहा है, उस सब को अनदेखी कर रहे हैं। तो बताओ मैं इसको और इनको क्या कहूँगा? वो तो समझते हैं कि जनरल से जीत के हैं, जनरल सीट से, हाँ, SC से नहीं जीत के हैं। जनरल सीट से बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन की सीट दे रखी, उनसे अलग लड़के तो दिखा दो और जीत के दिखा दो। आपका परिचय चाचा? मैं मास्टर तीरथ राम, रिटायर्ड। मेरी मुख्य मांग ये कि ये मनुवादी के लोग जो सोच रहे कि हम अनुसूचित जाति को तोड़ देंगे, जनजाति को तोड़ देंगे, वर्गीकरण करके, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी बलिदान देना पड़े।